राम भजन कुशवाहा का हत्या हो गया। ये आप खबर देखे हैं तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कल रात में एक सूचना मिली कि हमारे समाज के करीब 11-12 बजे की मुझे सूचना मिली कि हमारे समाज के किसी लड़के के साथ ऐसा निर्मम हत्या कर दिया गया है। फिर मैं इससे जानने की कोशिश किया कि वजह क्या है। मुझे पता चला हमारे जो समाज के जो बच्चा है जिसकी हत्या हुई उसकी कोई गलती नहीं है। और गलती का हम इसका नाम भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती करना और प्यार करना ये कोई गुनाह नहीं होता है। जब तक सामने वाले की मर्जी ना हो तब तक कोई ना तो रिश्ता बनता है ना तो प्यार होता है। ठीक है, तो अगर एक रिश्ते में आके इस तरह का अंजाम दिया जाता है तो इसका किसी का हक नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों का कमेंट आया कि अच्छा हुआ कि किसी का इज्जत, तो इज्जत का परिभाषा क्या होता है? इज्जत का परिभाषा ये होता है कि किसी के मर्जी के खिलाफ आप कुछ काम कर रहे हैं। लोगों के द्वारा हमें बताया गया है कि उसका एक फोटो वायरल हो रहा है। लड़की का अगर फोटो वायरल हो रहा है तो लड़की के सहमति के बिना तो पहली बात है वो फोटो आया नहीं होगा। मैं कुछ समय के लिए आपको लड़की मान लेता हूँ, ठीक है, कि आप लड़की हैं और जिसकी हत्या हुई है, तो क्या आपकी बिना मर्जी के साथ उसका दोस्ती हुआ होगा? आपकी इच्छा होगी, आप उसका व्यवहार से प्रभावित होंगे, आप उसका काम करने का तरीका से प्रभावित हो, तो वो उसका जो भी उसका स्किल है, बिहेवियर है, नेचर है, तब जाके आपका एक फ्रेंडशिप हुआ होगा और आप लोग आगे इस रिश्ता को आगे बढ़ाया होगा। तो बिना आपसी सहमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता और प्यार करना कोई गुनाह नहीं हो, किसी का भी हक है, किसी के साथ भी कोई भी प्यार कर सकता सर, है। हत्या परसों शाम को हुआ। कल परसों शाम से कल शाम तक पुलिस फोरेंसिक टीम आई थी, एसपी सर आए थे, डीएसपी सर आए थे, पूरा डुमरा थाना आई थी, फिर भी साक्ष्य नहीं मिला। जब हम खबर बनाने गए तो वहाँ पर लगभग 10 साक्ष्य हमने देखा। ये पूरा का पूरा मिली भगत है। ये मैं प्रशासन को भी इसमें दोषी देता हूँ कि पहली बात है कि जब सारे सबूत है, एविडेंस है और उसके बाद भी आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है, मीडिया के थ्रू एविडेंस मिल रहा है, तो ये काम मीडिया वाले लोगों की नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रशासन प्रभावित है और घटना होने के बावजूद भी आप सभी को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं और एक निष्कर्ष पर नहीं निकले हैं कि क्यों घटना हुई और इसमें मुख्य किसका रोल है, किसकी भूमिका है, वो भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है और ये नई चीज़ नहीं है बिहार में। ये इस तरह की पहली प्रशासन की तरफ से हमें ऐसा नहीं है कि 4 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। हाँ, 4 की हुई तो बाकी की क्यों नहीं हुई है? और किस तरह से उन लोगों ने धारा लगाया, नहीं लगाया, वो हमें देखने की ज़रूरत है और प्रशासन से और सरकार से हमारी गुज़ारिश यही रहेगी कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाए और इस तरह से धारा और सेक्शन लगाया जाए कि या तो उसको आजीवन सज़ा हो या तो फांसी की सज़ा हो। क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से हत्या किया गया है, वो मतलब अगर हम सुनते हैं, कोई भी इंसान सुनता है तो उसका रूह काँपता है कि इस तरह से भी किसी की मतलब एक 25 साल का लड़का का जान लिया जा सकता है क्या? तो इसकी तो सज़ा यही होती कि जिस तरह से हमारे भाई की हत्या हुई, उसी तरह से हम उन लोगों की भी हत्या करते, चाहे आप जो लोग भी हो। आए हैं सर, तो क्या न्याय की उम्मीद हो सकती है? न्याय की उम्मीद तो देखिए हमारे पास कोई और भी दूसरा रास्ता नहीं है। हम सरकार के ऊपर भरोसा ही कर सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हम हमेशा हमारा समाज ही इसका हमारे समाज के साथ ही हमेशा हत्या होती रही है। मैं हमेशा इसका मुद्दा उठाया हूँ, इसका आवाज़ उठाया हूँ कि पिछले 1 साल से मैं बिहार का दौरा कर रहा हूँ और पिछले 1 साल में करीब सैकड़ों हमारे कुशवाहा भाइयों की हत्या हुई है और अभी तक उसमें से अगर 100 लोगों की हत्या हुई तो 90 लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिली है और अभी तक अपराधी कहीं न कहीं फरार है। तो उससे क्या होता है कि अपराधी का एक तो मनोबल बढ़ता है और हमारे समाज का मनोबल टूटता है। बिहार में हमें लगता है कि 60% कुशवाहा समाज के जो नेता है, फिर भी कुशवाहा समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। जी। बिल्कुल, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा समाज का दुर्भाग्य है और ये हमें दुःख होता है कि मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे समाज का कोई भी ऐसा दल नहीं है, बिहार के या
सेंट्रल के कि जिसमें हमारे समाज के नेता अच्छे पद पे नहीं है। लेकिन एक कहावत सुना होगा कि लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो कहीं मेरा पद ना चला जाएगा, मेरा पोस्ट ना चला जाएगा, मेरी राजनीतिक कैरियर ख़त्म ना हो जाएगा। लेकिन ये नेता हमारे समाज के भूल गए हैं कि समाज ही उनको नेता बनाया है। आज जो कोई भी पद पे हो हमारे समाज का नेता, तो उनको नेता वो अपने काबिलियत से थोड़ी बने हैं। अगर कोई भी नेता कितना भी पोस्ट पे गए हैं, बड़े-बड़े पोस्ट पे गए हैं, तो उनको हमारा समाज उनको नेता बनाया है। बाकी उनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो अपनी काबिलियत की वजह से कोई कुछ भी बन गया हो। तो जब समाज ने आपको नेता बनाया और समाज के लिए ही खड़ा नहीं होते, अरे भाई आपके पास मिलने के लिए टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अपराधी को आप सज़ा तो दिलवाने का काम कर सकते हैं। आप अपराधी को सज़ा तक दिलवाने का काम नहीं करते हैं, तो वैसा नेता तो समाज के नाम पे, मतलब कुछ भी मैं बोलूं तो गलत होगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का ऐसा नेता होने का कोई मतलब सर, नहीं। आपके आने का मूल वजह क्या है? मूल वजह यही है कि जिस तरह से हमारे भाइयों की हत्या किया गया है, ये अपराधी को, जिसमें जो भी लोग इस गुनाह में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं, दो ही तरह का सज़ा इनको दिया जाए, या तो इनको आजीवन सज़ा दिया जाए या तो इनको फांसी की सज़ा दिया जाए। और इसकी मैं मांग उठाऊंगा, इसका मैं मुद्दा उठाऊंगा, और इससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है। या तो जितने भी इसमें गुनाहगार हैं, अपराधी, इनको आजीवन सज़ा दिया जाए या फांसी की सज़ा दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग सब मिल के, कुशवाहा समाज मिल के सरकार का बहिष्कार करेंगे, और आने वाले समय में 2025 में जो चुनाव होगा उसमें हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर हमारे समाज के हक में फैसला होगा तो हमारा वोट भी सरकार के पक्ष में जाएगा। अगर हमारे हक के फैसले में नहीं आता है तो हम सरकार के खिलाफ भी वोटिंग करेंगे। यही हमारी ताकत है। यूथ नेता निशिकांत कुशवाहा जी, और इनका एक ही चीज कहना है कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार किसी से कोई कर सकता है, और प्रेम दोनों तरफ से होता है, न कि एक तरफ से। फिर ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया? और एक चीज देखिए कि आज लड़की को लेकर लड़की के पूरा परिवार गायब है। अगर लड़का को मारने के बजाय उस समय अपनी बच्ची को ले करके कहीं दूर भेज दिया जाता तो, और लड़का को नहीं मारता, फिर भी उसकी बच्ची संभल जाती और पूरे परिवार का जो करियर बर्बाद होने से बचता। आज दर की ठोकरें और दर और भटक रहे होंगे लड़की वाले भी, लेकिन लड़का के तो एक लौता माता पिता का जो देख रेख करने वाला एक लौता सहारा था, उसको छीन लिया गया। पटना से आए हैं निशिकांत सर, सरकार को समझिए कि चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप हमें न्याय नहीं देते हैं हमारे समाज को, तो अगले इलेक्शन में आपको हम लोग अपना पावर दिखा देंगे।